ओम नमस्ते जी। आज मैं आपको ब्रह्मचर्य में लाभकारी प्राणायामों के बारे में बताऊंगा, अर्थात वो प्राणायाम जिससे शरीर में वीर्य बढ़ता है, उन प्राणायामों के बारे में बताऊंगा। और क्या कहा है ऋषि ने उन प्राणायामों के बारे में? कहता है इन प्राणायामों के करने से जैसे अग्नि में तपाने से सोना कुंदन बन जाता है, इसी तरह इंद्रियों के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। और क्या कहा कि प्राणायामों के करने से मन और इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं और उससे क्या होता है, बल बढ़ता है, व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति के शरीर में वीर्य बढ़ता है। और ये कहा कि उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है और इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो कठिन से कठिन विषयों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती है। और क्या कहा, कहते हैं व्यक्ति का बल पराक्रम, उसकी जितेंद्रियता और सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेने की क्षमता योग्यता भी बढ़ जाती है। इतना ज्यादा महत्व बताया गया प्राणायामों का। देखिए, सबसे पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। अर्थात जब आप प्राणायाम करने के लिए बैठें तो ऐसी जगह पर बैठे जहां से वायु, शुद्ध वायु आ रही हो, जैसी खिड़की की तरफ मुंह करके, और शौच आदि करने के बाद प्राणायाम करें। यदि शौच आदि से निवृत्त ना भी हो पा रहे हो तो कम से कम भोजन और प्राणायाम में 3 घंटे का अंतर हो, 3 घंटे हो चुके हो भोजन किए हुए, तब प्राणायाम करें। प्राणायाम करते समय आपकी कमर गर्दन सीधी हो। आसन कोई सा भी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हो, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, कमर गर्दन सीधी। फिर आता पहला प्राणायाम। पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, अर्थात श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक देना। जब आप प्राणायाम करने के लिए बैठें तो थोड़ी देर कमर गर्दन सीधी और सामान्य सांसों को चलने दें। सांस आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं, सामान्य श्वास पर श्वास चलने दें। और बाह्य प्राणायाम जब करें तो श्वास को एक बार अंदर, धीरे धीरे अंदर भर के, अंदर रोकना नहीं, तुरंत बाहर निकाल दें। श्वास को, पूरा श्वास को बाहर निकाल दें और बाहर ही रोके रखें। जितनी देर तक आप बाहर रोक सकते हैं उतनी देर तक बाहर रोकें। जब आपको बेचैनी होने लगे, घबराहट होने लगे, तब धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लें, अंदर भर लें। यहां पर एक प्राणायाम हो जाता है, कौन सा? बाह्य प्राणायाम। जब आप अंदर भरेंगे तो अंदर रोकना नहीं है। अंदर जब आपको लगे पूरा श्वास अंदर भर लिया और अंदर नहीं भर सकते, तो फिर क्या करो, फिर पूरे को बाहर निकाल दो, पूरे को बाहर निकालो और बाहर ही रोक दो, बाहर ही रोके रखो। बेचैनी जितनी देर तक हो सकता है बाहर रोकें। जब आपको लगे कि बेचैनी होने लगी है, फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लें। यहां पर कितनी बार हो गया बाह्य प्राणायाम? 2 बार हो गया, 2 हो गए बाह्य प्राणायाम। तो श्वास को अंदर भर लें, अंदर ही अंदर रोकना नहीं है। जब आपको लगे श्वास को अंदर भर लिया, फिर उसको बाहर निकाल दें, बाहर ही रोक दें। जब आपको बाहर रोके हुए बेचैनी होने लगे, फिर धीरे धीरे अंदर भर लें। ये 3 बार बाह्य प्राणायाम हो गया। तो इसी तरह एक प्राणायाम को कम से कम 3 बार करें और अधिकतम 21 बार करें। लेकिन शुरुआत में धीरे धीरे प्राणायामों को बढ़ाएं। बाह्य प्राणायाम बहुत विशेष है, बहुत इससे शक्ति बढ़ती है और मन इंद्रिया बहुत अच्छे वश में आ जाते हैं। फिर दूसरा जो प्राणायाम है वो है आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर प्राणायाम क्या है? आभ्यंतर प्राणायाम में होता है कि श्वास को अंदर भरकर अंदर ही रोक लेना। इसमें बाह्य में तो बाहर रोक देना था, अंदर वाले आभ्यंतर में क्या, अंदर ही रोक देना। आपको मैं बताऊं, जितने भी आपने खेल देखे हो, पत्थर तोड़ना, छाती पर गाड़ी रोकना और करना, ये सब प्राणायामों का खेल होता है। बड़ी ताकत आ जाती है प्राणायाम से शरीर में। तो आइए दूसरा प्राणायाम शुरू करते हैं। जब आपने बाह्य प्राणायाम कर लें, 3 बार किया, 5 बार किया या 7 बार किया, तो उसके बाद जब आप आभ्यंतर प्राणायाम शुरू करें तो आभ्यंतर प्राणायाम शुरू करने से पहले थोड़ी देर सामान्य श्वासों को चलने दें। सामान्य सांस पर श्वास, सांस आ रहे हैं, सामान्य सांसों की गति चलने दें। फिर क्यों, अब हम करते हैं आभ्यंतर प्राणायाम शुरू। फिर इसमें क्या करें, फिर श्वासों को धीरे धीरे पूरा अंदर भर लो, छाती में पूरा। जब आपको लगे और श्वास नहीं भरा जा सकता तो रोक लें, अंदर भर कर अंदर ही रोक लें, अंदर ही रोके रखें। जितनी देर हो सकता है आप उतनी देर उसे अंदर ही रोके रखें। जब आपको बेचैनी होने लगे, घबराहट सी होने लगे, तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। और जब आपको लगे पूरा श्वास बाहर निकाल दिया है, तो फिर क्या करें, फिर तुरंत, अब बाहर निकालकर बाहर नहीं रोकना है। फिर यहाँ क्या हो जाता है, एक बार प्राणायाम हो गया, फिर दूसरा करेंगे तो बाहर जैसे निकाला, तो फिर श्वास को धीरे धीरे पूरा अंदर भर लें और अंदर ही रोक लें, अंदर ही रोके रखें।
जितनी देर हो सकते हैं अंदर रोकें, जब बेचैनी होने लगे फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। ये आभ्यंतर प्राण कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। बाहर निकालकर बाहर नहीं रोकना है आपको। जब आपको लगे पूरा श्वास बाहर निकाल गया, फिर तीसरा प्राणायाम करने की तीसरी बार ये आभ्यंतर प्राणायाम करने के लिए फिर श्वास को धीरे धीरे पूरा अंदर भर लें और अंदर ही रोक लें। जितनी देर हो सकता है अंदर रोके रखें। बेचैनी होने पर फिर धीरे धीरे बाहर निकाल दें। ये 3 बार हमने आभ्यंतर प्राणायाम कर लिया। इसके बाद जब हम तीसरा प्राणायाम, जो तीसरा प्राणायाम है वो स्तंभवृत्ति प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम करेंगे तो आभ्यंतर पहला हमने बाह्य प्राणायाम किया, दूसरा हमने आभ्यंतर प्राणायाम किया। आभ्यंतर प्राणायाम करने के बाद फिर सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दें, श्वासों की सामान्य गति चलने दें। सामान्य गति चल रही है, श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं। अब हम तीसरा प्राणायाम शुरू करेंगे, स्तंभवृत्ति प्राणायाम। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं, सामान्य। कहीं भी जहां का तहां अचानक एकदम सांसों को रोक दें। कहीं भी अंदर बाहर बीच में कहीं भी अचानक सांसों को रोक दें और रोके रखें। जितनी देर तक हो सकता है रोके रखें। जब आपको बेचैनी होने लगे फिर श्वासों को धीरे धीरे छोड़ दें या ले लें, जैसा भी जहां भी हो। फिर सामान्य सांसों को चलने दें। श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं, सामान्य चलने दें। फिर एकदम रोक दें, जहां का तहां रोके रखें। जितनी देर हो सकता है रोके रखें। बेचैनी होने पर फिर धीरे धीरे चलने दें। ये स्तंभवृत्ति प्राणायाम कितनी बार कर लिया हमने? 2 बार। ऐसे धीरे धीरे चलने दें सामान्य, फिर एकदम फिर रोक दें। बेचैनी होने पर फिर सामान्य चलने दें। तो ये 3 बार हमने स्तंभवृत्ति प्राणायाम किया। तो इस तरह आप ये प्राणायाम करके प्राणों को अपने वश में कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन मजबूत होगा आपका वीर्य बढ़ेगा, आपके रात्रि दोष आदि सब नष्ट हो जाएंगे और जीवन में विशेष लाभ मिलेगा, विशेष लाभ। और उसके बाद आता आसन। आसनों में कौन सा आसन ब्रह्मचारी के लिए? शीर्षासन। शीर्षासन सबसे बेस्ट है। शीर्षासन करें सब आसनों से पहले। तो आप ये प्राणायाम और आसन करके आपके ब्रह्मचर्य को विशेष लाभ मिलेगा। और फिर भी आपकी कोई शंका हो, कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट में बताएं, मैं उसको जवाब देने का प्रयास करूंगा। और हमारी अगली वीडियो होगी चेहरे पर चमक कैसे आती है, हमारी इस विषय पर वीडियो होगी। और फिर भी आप कोई गुरुकुल में आने वाले हैं तो मैं नंबर बता देता हूं जो लगभग खुला ही रहेगा। 7357076778 73570 7677 8। ये मेरा मोबाइल नंबर है। एक दूसरा ब्रह्मचारी को मैं दे दूंगा, वो कॉल अटेंड करता रहेगा। इस पर सिर्फ गुरुकुल में आने वाले ही पता पूछें और उससे कोई इधर उधर की बात ना करें। और फिर भी जो भी आपके मन में प्रश्न हो बताएं। धन्यवाद, नमस्ते जी।